भोजन पानी की व्यवस्था किया, लेकर के तो गई भोजन पानी, लेकिन भैया बेर बने बैठे। और जब बेर हैं तो वहाँ मुंह तो है नहीं। अच्छा आइए, अब तो पाए ना पाए है कोई मेरा दोस्त नहीं है। अगर तेरे कोई मुंह होता और बेर का मुंह होता है, हो देखो को लोग, देखो को लोग बेर का मुंह नहीं होता। बहन कह रही है कि बेर बन के आया, मैं क्या स्वागत सम्मान करा करूं, क्या खिलाऊं तुझे, रख दिया। लेकिन याद रखो दगे पास जाती अपनी दगाबाजी से चुकता नहीं है। चाहे कितना मान सम्मान करो, चाहे कितना उससे प्रेम करो, लेकिन दगाबाज अपनी दगेबाजी से कभी चुकता नहीं। आज वो बेर बैठा है, इधर नवल आसन लगाया, बिस्तर को लगाया। परिचित महाराज से कहा भैया गोस्वामी जी आज अपना पैर नीचे नहीं उतारना। कहा क्योंकि मेरा भैया जुल्मी है, आ चुका है, वो घात करने आया है, इसलिए नीचे पैर नहीं उतारना। स्वामी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। और इसने कहा तुम हमसे करे, हम 4-5 कौसारी रखना है और 2-4 दिन में हटे, हमारे पर भोजन पानी कराओ। कहाँ बस इतना ही करो, तुम्हें नीचे उतरने की कोई जरूरत नहीं। अरे चित लेट गया बेचारी, थोड़ी देर तक चिंता में रही, भैया आया है कुछ करेगा, कुछ गलत करेगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद में आज बंदे को नींद आ गई। कैसे कि डारी गले गल पहिया सोई गए, डारी गले गल पहिया सोई गए, तो प्यार प्यारे आज दोनों प्रेम से दोनों सो जाते हैं। इधर जो बेर है, बेर से सर्प बन गया और सर्प बन करके चारपाई के चक्कर लगाने लगा। अब उसे चारपाई पर चढ़ने का कोई मार्ग नहीं मिला। लेकिन क्या हुआ, नवल्दे जो फिर बालों में जुड़ा बांधी थी, आज नवल्दे के बालों से जुड़ा खुल गया। मैं तो यही कहूंगा कि नवल्दे की किस्मत का जुड़ा खुल गया, बालों में बना जुड़ा खुल गया। और जब बाल बिखर गए तो थोड़े बाल चारपाई के नीचे लटकने लगे। विद्वान कहता है सर्प कैसे चढ़ा, क्योंकि सर्प कभी मधुओं से नहीं चढ़ता है। क्यों? क्योंकि चारपाई में 4 मते होते, सत्य के चरण 4 होते, 4 चरण होते हैं। सत्य के चारों चरणों का सर्प उल्लंघन नहीं करता है। जब तक 5वीं वस्तु नहीं पाएगा तब तक नहीं चढ़ेगा। आज तक्षक की निगाह पड़ गई, कैसे चढ़ूं, तब तक क्या देखा, नवल्दे के बाल खुले हैं, चारपाई से लटक रहे। क्या किया उसने, लटक रहे बाल खुले से बालों के साथ सर फुटेगा, लटक रहे जैसे दोनों की सूरत को देखा है परमात्मा, हाय मेरे पिता की बुद्धि मारी गई। ऐसी जोड़ी अगर मैं ढूंढता तो 7 बहन में इतना बढ़िया बहनों नहीं मिलता। कितना सुंदर आज परिचित महाराज हूँ। पैर
भोर कुंवरा उठ गए पति को पता आए तक्षक ने सब बालों के सहारे से चढ़ गया चारपाई के ऊपर और जैसे चारपाई पर जाकर के पहुंचा तो देखा दोनों को बड़ा सुंदर चेहरा आया। एक हमसे डसे नहीं जाएंगे, इतनी सुंदर जोड़ी विधाता ने बनाई है, लेकिन हमारे पिता का बारे पिता मेरे जैसा पिता संसार में कोई ना हो, किसी का पिता ना हो। इतनी बढ़िया जोड़ी को नष्ट कर देना चाहता है, लेकिन याद आया अगर नहीं बचूंगा वापस जाऊंगा तो जैसे हमारे भैया को श्राप लगा वैसे पिताजी मुझको श्राप दे देंगे। पिता के डर के कारण तक्षक ने टंक मारा और टंक मार दिया। सोने के बाद आंख नहीं खोल पाए, वो सो गए थे तो सो के सोई रहे। सुबह का समय हुआ, पहले के जमाने की पतिव्रता हमारी माँ बहनें हुआ करती थी, आंखें जब खुलती थी तो अपने पिया के दर्शन करती थी, चेहरे को देखती थी। सारा दिन घूमे, मन में विकार नहीं होते थे, कोई वासना नहीं उत्पन्न होती थी। और आजकल का जमाना आंखें खुलेंगे शीशा पहले आप कहेंगे तुम्हारे एक कोई बात नहीं या अपने घर बता रहे हैं। आंखें खुले शीशा में देखते हैं, लेकिन पहले जब आंख खुलती थी हमारी मेरी माँ बहन वो अपने पति का चेहरा देखती थी। आज वैसे ही नवलजी ने किया, सुबह का समय हुआ, जैसे आंखें खोली अपने पिया के चेहरे पर निगाह पड़ी तो देखा का पिया का सारा चेहरा काला हो गया। समझ गई अब मेरे पिया इस दुनिया में नहीं है। मेरे पिया का सारा बदन काला हो रहा है, मेरे भैया ने हाथ मार दिया। आज नमक तिलकने लगी भैया, तूने क्या किया भैया? आज नवले जैसे अपने पिया के चेहरे को देखा, एक माँ के लाल आंखों के कतरे भर करके आज नवले बिलक बिलक करके रोती भैया। पति को छीना हमसे और तूने क्या किया भैया? तूने छीन लिया और पति को छीना हमसे भैया और पति से अलग किया और तूने सुहागन को बना दिया।
याद आया, याद आ गया मेरे स्वामी के गुरुदेव जो बड़े धनवंतरी जी है, तो सारी विद्याओं का ज्ञान रखते हैं। एक खबर उनके पास से मैं भेजूंगी, आएंगे वो, मेरे पति जिंदा हो जाएंगे, मुझे विश्वास है। वास्तव में सब किसी को जब बेचता था, धनवंतरी महाराज जो निगाह डाल देते थे, निगाह धनवंतरी महाराज की निगाह पड़ते ही विषदूर हो जाया करता था। आज नवलते ने अपने गुरुदेव के पास खबर भेजी कि परीक्षक को, मेरे स्वामी को तक्षक ने डर से मार दिया है। एक खबर जैसे धनवंतरी महाराज ने सुना, अरे मेरे शिष्य परीक्षक को तक्षक पुष्ट ने डंक मार दिया, तैयार हो जा, सभी चला लो, तैयार हो जाओ। सभी चेला लोगों को लेकर आज मैं धनवंतरी महाराज परीक्षक महाराज को बचाने के लिए वहां से चलते हैं, और जैसे चले तक्षक भी चैन से नहीं बैठा। उसने विचार किया कि बाबा जी आएंगे, परीक्षक को जिंदा कर लेंगे। अभी तो परीक्षक सोता था तब डंक मारा है, अब परीक्षक को पक्का पता हो जाएगा कि तक्षक भी डंक मारा था, दुश्मनी और बढ़ जाएगी। अगर दुश्मन जिंदा हो गया तो दुश्मनी जन्मांतर। इसलिए जिस रास्ते पर धनवंतरी जी महाराज आ रहे हैं, जिस रास्ते से आ रहे हैं, उसी रास्ते में तक्षक ने अपना भेष बदल करके क्या किया है, बदलो भेष बन गयो सोता, सोता बन गया, रास्ते में पड़ा है। और जब धनवंतरी महाराज आ रहे अपने चेला लोगों के साथ, अपना भेष बदल दिया, सोता बन गया। और सोता इतना नहीं, अति सुंदर बन गया। अब रास्ते में पड़ा है, अब गुरु जी अपने चेला लोगों को लेके आ रहे हैं। जैसे धनवंतरी महाराज की नजर उस सोटे पर पड़ी, उस सोटे को उठाया और बगल से दबा लिया, और जैसे ही बगल में दबाया उसने भेष बदल के पीठी में डंक मार दिया, डंक मार दिया। गुरुजी चिल्लाने लगे, चेला लोगों गजब होगा। गुरुजी बोले क्या होगा? कह दिया क्या होगा गुरुदेव? कहा मेरे साथ दगा हो गई, दगा हो गई। कैसी दगा? और कुछ नहीं हुआ, ये जो टन्ना दिखाई दे रहा था सोटा, ये सोटा नहीं था, तक्षक था, तक्षक। और जो टेढ़ा था ये था फन, मैंने पीठी की तरफ कर लिया और उस फन से पीठी में डंक मार दिया है। अब ऐसा करो, क्योंकि हमारी निगाह आगे की तरफ पड़ती है और पीछे की तरफ हम कैसे देख पाएंगे, इसलिए ऐसा करो कि सब लोग व्यवस्था करो। जिस प्रकार से चर्चा भैया जी के द्वारा आप सुनेंगे तो उच्चारण करेंगे। बोली बांके बिहारी लाल, सभी लोग बोलेंगे प्रेम के साथ में। गोबर धन गिरधारी
बोली बाल कृष्ण लाल की